सहरसा के उपायुक्त कार्यालय के पियून शंकर कुमार को निगरानी ने गिरफ्तार किया। 75,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी की गई। वैशाली के उफरौल गांव में व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने ससुराल वालों पर पिटाई का आरोप लगाया। पटना के नदी थाना पुलिस ने किराना दुकान में छापेमारी की। 2 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ पुलिस ने दुकानदार को पकड़ा। मोतिहारी के नगर थाने की पुलिस से बिल्ली खोजने की गुहार लगाई गई। मिसकैट के रहने वाले राजेश कुमार ने बिल्ली की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मोतिहारी के तुर्कौलिया बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त दिखा। पुलिस ने घर को पीले पंजे से तोड़ा। नालंदा के खानकाह मोहल्ले में नशेड़ियों ने कार में लगाई आग। नशा का विरोध करने पर नशेड़ियों ने घटना को अंजाम दिया। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में किसान की मौत की खबर। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही। रोहतास के कोचस थाना क्षेत्र में उधार में समोसा नहीं देने पर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों से 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मोतिहारी पुलिस ने उत्तराखंड से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी सद्दाम हुसैन पर 21 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप। खगड़िया के परबत्ता में कांग्रेस के ऑफिस पर लगा बीजेपी का झंडा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हटाया झंडा। नालंदा के जोल्हपुरा गांव में पुआल के पुंज में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में हाईवा में आग लग गई। बिजली का तार गिरने से हाईवा में लगी आग। किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। घटनास्थल पर बाइक सवार युवक की जान गई। बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को रौंदा। बजलपुरा गांव के रहने वाले रंजीत कुमार शाह की घटनास्थल पर मौत। नालंदा के हरनौत रेल कारखाना के 50 मजदूरों ने काम ठप किया। आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे मजदूरों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। भोजपुर पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान जारी है। 106 गुम और लापता मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर चोरी मामले में बड़ा अपडेट। बिहार एसटीएफ के आरोपी शरीफ आलम के घर पर छापेमारी की खबर। बाढ़ के मोकामा में असामाजिक तत्वों की करतूत दिखी। वुडको की ओर से बिछाए गए पाइप में लगाई गई आग। शिकायत के बाद हाथीदह थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। छपरा के एक छात्र की सिवान के निजी स्कूल में पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना के बाद से परिजनों में आक्रोश है। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था छात्र अभिमन्यु कुमार तिवारी। कटिहार के दियारा इलाके में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव दिखा। एक घर पर फायरिंग की गई। बरारी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर दियारा की घटना। सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना परिसर में 2600 लीटर जब्त शराब को नष्ट किया गया। स्थानीय सीओ की उपस्थिति में कार्रवाई हुई। हाजीपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। महिला के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। बॉन्ड भरकर महिला ने माफी मांगी। औरंगाबाद में चोर ने बंद पड़े 2 घरों को निशाना बनाया। करीब 4 लाख की संपत्ति की चोरी की। रफीगंज थाने में एफआईआर दर्ज। मोतिहारी में शराब तस्करों पर शिकंजा। कोटवा में लगातार चौथे दिन बड़ी कार्रवाई। लाखों की शराब बरामद। शेखपुरा के सिरारी थाना क्षेत्र में 2 लोगों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। एक महिला के साथ 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कटिहार में भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। एक गंभीर रूप से घायल। मनिहारी थाने के मनोहरपुर शिव मंदिर के पास यह हादसा हुआ। गुमला में 4 दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ। 35 साल के बिरनाई तिर्की का कुएं से शव बरामद। मोतिहारी में हथियार के बल पर व्यवसायी से लूट मामले की जांच कर रही पुलिस। आरा में बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। आपसी विवाद में गोली मारने की आशंका। 2 लोगों की गिरफ्तारी। मुंगेर के बाजार थाना क्षेत्र में शव मिलने से सनसनी। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही पुलिस। धनबाद में अस्पताल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल। गायनो वार्ड से नवजात बच्चे की चोरी की खबर। जांच के नाम पर नर्स ले गई थी। बोकारो में चोर गिरोह का खुलासा। 44 घरों में चोरी करने वाले 7 चोर गिरफ्तार। 10 लाख का सोना, 5 किलो चांदी जब्त। गोड्डा पुलिस की कार्रवाई दिखी। फायरिंग मामले में खुलासा हुआ। मुख्य अभियुक्तों को हथियार के साथ पकड़ा गया। मोतिहारी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई दिखी। कोटवा थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार।
कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी। शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही पुलिस। गोपालगंज में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई। घटना में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। जमुई में पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पटना में विशेष सरैया भवन के पास इंजीनियरिंग के छात्रों का प्रदर्शन दिखा। संविदा कर्मियों को 25% लाभ देने वाला कानून हटाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। नवादा में सड़क हादसे का सामने आया है डराने वाला वीडियो। सड़क पार करने के दौरान कार की टक्कर से उड़ा एक शिक्षक। घायल शिक्षक की हालत खतरे से बाहर। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीज को रेफर करने पर परिजनों का हंगामा दिखा। गुस्साए परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में जमकर हंगामा किया। अस्पताल छोड़कर भागे स्वास्थ्यकर्मी। टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली के पास 2 बॉगी में आग लग गई। एसी बॉगियों से धू-धू कर आग की लपटें दिखी। पल भर में खाक। ट्रेन की पेंट्री कार से सटे B1 और M2 एसी कोच में अचानक आग लगी। जले हुए कोचों को अलग करते हुए ट्रेन को रवाना किया गया। भागलपुर के सनहौला प्रखंड के धनौरी गांव में असामाजिक तत्वों ने धान की टाल में आग लगा दी। करीब 10 बीघा तैयार धान जलकर खाक। जमशेदपुर में जुग सुलाई गोल चक्कर के पास आग लग गई। टायर गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के बसंतपुर पकड़ी गांव में आग से 2 घर जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भयानक शीतलहर की चपेट में सीतामढ़ी। शाम ढलते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। सड़कों पर सन्नाटा दिखा। शहर में अलाव की व्यवस्था नहीं। बिहार में 22 जिलों में कोल्ड डे और कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। पछुआ हवा को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 100 मीटर तक पहुंची है विजिबिलिटी। कड़ाके की ठंड में भागलपुर में रेल यात्रियों को सफर करना मुश्किल भरा साबित हो रहा है। वेटिंग हॉल में फर्श पर रात बिताने को मजबूर है। सर्दी के सितम में कटिहार में हिंदू संगठन की बड़ी सामाजिक पहल। कपड़ा बैंक के जरिए जरूरतमंदों में बांटा जा रहा है गर्म कपड़ा। सासाराम में गिरते तापमान से कामकाजी लोग बेहद परेशान दिखे। कार्यस्थल पर अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश। ठंड को लेकर मुजफ्फरपुर में चलाए जा रहे 8 आश्रय स्थल। कंबल और अलाव की दिखी व्यवस्था। गोपालगंज में 31 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद करने का ऐलान। चौक चौराहों पर अलाव बना लोगों का सहारा। बांका में ठंड से बचने के लिए अलाव बना लोगों का सहारा। नगर परिषद की ओर से शहर में अलाव की व्यवस्था। मुंगेर के असरगंज में ठंड के बीच आस्था और तपस्या का अद्भुत संगम दिखा। बद्री विशाल धाम के महंत अभिराम दास ने निकाली दंड प्रणाम यात्रा। अभी भी झाझा जसीडीह रेलखंड पर आवागमन बाधित है। आज भी 7 जोड़ी ट्रेनें रद्द हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदला। झाझा जसीडीह रेलखंड पर हादसे का असर भागलपुर तक दिखा है। ट्रेन के रूट बदले जाने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। पूर्वी चंपारण के कंछेदवा गांव के शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अश्लील गीत पर डांसर के साथ ठुमके लगाते हुए देखे गए। खगड़िया के चौथम प्रखंड के कसरैया झील बनेगा पर्यटन केंद्र। डीएम नवीन कुमार ने झील की जलधारा के आसपास फैले हरित क्षेत्र का निरीक्षण किया। भागलपुर के नाथनगर में अभिषेक मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मामा संतोष ने ही भांजे की हत्या की साजिश रची। मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र में लव जिहाद को लेकर 2 गुटों में चाकूबाजी। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड के मुरहन पंचायत में सफेद हाथी बना पुलिया ठेकेदार की लापरवाही से पानी में घुसकर आने जाने को मजबूर हैं ग्रामीण। नवादा में बोरसी के धुएं से 2 लोग बेहोश हो गए। सदर अस्पताल भेजे गए। डॉक्टर्स की टीम ने हायर इंस्टीट्यूट रेफर किया। सीतामढ़ी के सुरसंड के हरिदुलारपुर के पास ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला यात्री की मौत। औरंगाबाद में ट्रैक्टर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत की खबर। ओबरा थाने के बेल गांव के पास हादसा। वैशाली के लालगंज में अज्ञात गाड़ी ने साइकिल सवार को टक्कर मारी है। रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान जान जाने की खबर। वैशाली में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर बेनीपट्टी पीरापुर हॉल्ट के पास ये हादसा हुआ। धनबाद के मैथन डैम में दर्दनाक हादसा। डैम में पिकनिक मनाने गए 2 युवक की डूबने से मौत की खबर। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बांका में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत की खबर। अमरपुर के लक्ष्मीपुर की घटना।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा ऐलान, टीआरई 4 की बहाली जल्द 15 से 20 जनवरी तक बीपीएससी को भेजी जाएगी अधिसूचना। राबड़ी आवास को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने निकाले गए सामान को लेकर भवन निर्माण विभाग को लिखा है पत्र। आरजेडी ने लगाया ओछी सियासत का आरोप। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। पुनौरा धाम की तस्वीर वाला मेमेंटो प्रधानमंत्री को उपहार के रूप में भेंट किया। गया जी में बिहार विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा गया विकास का एजेंडा। खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान का स्पीकर ने दिया है भरोसा। झारखंड में निकाय चुनाव जल्द कराने के लिए बीजेपी प्रदर्शन करेगी। 5, 6 और 7 जनवरी को अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की तैयारी। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का पूर्णिया दौरा। महानंदा सभागार में पथ निर्माण विभाग की प्रमंडलीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। जामताड़ा में ज्वेलरी दुकान में लूट और गोलीकांड का मामला है। पीड़ित से मंत्री इरफान अंसारी ने मुलाकात की। शेखपुरा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मनाया गया स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के इतिहास पर चर्चा की। शेखपुरा में अखिल भारतीय छात्र संघ के कार्यकर्ता गया जी रवाना हुए। राज्य सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रपति के झारखंड दौरे का दूसरा दिन जमशेदपुर में ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समापन कार्यक्रम में शामिल। सीएम ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए गुमला तैयार। 30 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय जन संस्कृति समागम में राष्ट्रपति शामिल होंगी। नए साल पर बिहार म्यूजियम में 3D में नजर आएंगी मूर्तियां। प्राचीन मूर्तियों को देखने के लिए म्यूजियम में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर प्रोजेक्टर लगाए गए। औरंगाबाद में कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति की ओर से सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। 10 से ज्यादा लोगों को सम्मानित किया गया। झारखंड में खात्मे की ओर है लाल आतंक का काला अध्याय। पुलिस के आक्रामक रुख से नक्सलियों का सरेंडर दिख रहा है। 2025 से 34 नक्सली ढेर, 370 अरेस्ट किए गए। पटना में इंटर स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। राज्य भर से खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया। सासाराम में अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों की टीम हिस्सा ले रही। औरंगाबाद में एक सामाजिक संस्था ने सामूहिक निकाह का आयोजन किया है। इस दौरान 10 जोड़ियों ने एक दूसरे का हाथ थामा। आरा में मनाया गया पर्यावरण बचाओ भारत बचाओ दिवस। इस दौरान भाकपा माले की ओर से सभा का आयोजन। जमशेदपुर के बिष्टुपुर के ऐतिहासिक गोपाल मैदान में फ्लावर शो का शुभारंभ। 208 श्रेणी में संस्थागत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। देवघर के रिखिया स्थित सिन्हा इंटरनेशनल स्कूल का 11वां वार्षिकोत्सव समारोह। सामाजिक सराकोर का दिखा है सशक्त उदाहरण। रांची में हॉकी इंडिया लीग का दूसरा दिन। सुरमा हॉकी क्लब और बंगाल टाइगर का महामुकाबला। बिहार म्यूजियम की ओर से पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय गांधी शिल्प मेले का आयोजन हुआ। कपड़ा मंत्रालय की पहल पर देश भर से पहुंचे हस्तशिल्प कलाकार। लोहरदगा में नए साल को लेकर नंदिनी डैम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। जमकर बोटिंग का लुत्फ उठा रहे सैलानी। मधेपुरा की होनहार बेटी प्रिया राज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लहराएंगी परचम। गणतंत्र दिवस परेड समारोह में प्रिया राज का चयन। यूपी के उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट से जमानत वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सेंगर को नोटिस जारी किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकजुटता का दिया है संदेश। कहा, समय आ चुका है कि हिंदू साथ आकर सनातन धर्म का उत्थान करे। हमारा विश्व गुरु बनना दुनिया के लिए आवश्यक। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों का तांडव जारी है। अब पिरोजपुर में हिंदू परिवार के घर को जलाया गया। हिंदू पलाश कांति साहा के परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। यूपी के मेरठ में बर्थडे पार्टी में डांस करने के लिए विवाद हो गया, मर्डर हो गया। जीजा पर अपने साले की हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। घने कोहरे और ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। चाईबासा में हाई टेंशन तार को छूकर युवक ने आत्महत्या की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिमडेगा पुलिस की कार्रवाई दिखी। पत्नी की हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार किया गया।